अपॉन रेडियस। कंफ्यूज मत होना आप, जो कहने वाला हूं ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन सही है, पर ये नहीं सही है। क्या? ये गलत है। ये वेक्टर रिलेशन नहीं है कि थीटा वेक्टर इज एल वेक्टर। अरे एल तो वेक्टर है ही नहीं, पहली बात तो आर्क लेंथ है, वो तो डिस्टेंस है। हाँ, तो थीटा का क्या आता है यहां से? मैग्नीट्यूड। बाकी थीटा तो एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या अपन कर्ल करके लाते हैं। हाँ सर, तो ये वेक्टर रिलेशन नहीं है। कभी ध्यान रखना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कल। हाँ, तो ये रिलेशन जरूर है एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल में, पर याद रखना कि ये मैग्नीट्यूड के रिलेशन है। हाँ सर, फील तो आई। अब एक बात समझ, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ एल। एल ही आर्क लेंथ है, बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? हाँ सर। सोचो अगर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो क्या थीटा चेंज हो रहा है? हाँ सर। क्या आर्क लेंथ भी चेंज हो रही है? हाँ सर। पर आर चेंज नहीं हो रहा। क्यों ना इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें। किस रिलेशन को? थीटा इक्वल टू एल बाई आर को। थीटा इक्वल टू एल बाई आर को क्या करें? डिफरेंशिएट। अगर इसे करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा? देखो, थीटा वेरिएबल है। हाँ सर, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डीएल बाई डी टी बाई आर। हाँ सर, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डीएल डी बाई डी टी बाई आर। आर तो कांस्टेंट है, सर्कल में चल रहे हैं। ओके, और डी थीटा बाई डी टी क्या है? ओमेगा। डीएल बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड। यस, तो ये आ गया v बाई आर। ये स्पीड है। क्या है ये? स्पीड। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। तो एक और रिलेशन आया, ओमेगा बराबर वी बाई आर। ओमेगा बराबर वी बाई आर। फिर से देखें, ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। किस में रिलेशन है? मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। ये नहीं सही है, गड़बड़ मत करना, ये गलत है। ओमेगा वेक्टर बराबर वी वेक्टर बाई आर रिलेशन नहीं है। ओमेगा बराबर वी बाई आर, यानी कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और आर। बोलो क्लियर है? कई किताबों में से अच्छे से लिखने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, ओमेगा का मैग्नीट्यूड सर्कल के लिए, वी का मैग्नीट्यूड अपॉन आर। हालांकि अपन ओमेगा बराबर वी बाई आर ही याद रखते हैं, ये रिलेशन याद होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे किसी पार्टिकल की ओमेगा पता हो, क्या मैं स्पीड लिख सकता हूं? हाँ सर। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल है सिंपल, उसकी ओमेगा ऐसे घूमने की, ऐसे दिखाएंगे ना ओमेगा को। ओमेगा की वैल्यू मान लो कि 10 रेडियन पर सेकंड है और रेडियस 2 मीटर है। बताओ स्पीड क्या होगी? क्या तुम सवाल बता सकते हो? क्या स्पीड का फॉर्मूला हो गया ओमेगा आर? ओमेगा बराबर वी बाई आर से स्पीड क्या हो गई? ओमेगा आर। यानी कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में चल रहा है ओमेगा से और वो रेडियस आर है, तो उसकी स्पीड को क्या ओमेगा आर लिखा जा सकता है? ऐसे अपने को याद होना चाहिए। पर ये भी याद होना चाहिए कि ये रिलेशन कैसा है। ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन स्केलर रिलेशन है। अरे क्योंकि जिस रिलेशन से इसको लाए हैं वो भी स्केलर में ही रिलेशन था, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हाँ सर, तो ओमेगा बराबर वी बाई आर। क्या ओमेगा बताओ लिख सकता हूं? जैसे इसमें ओमेगा देन पता, ये 2 पता है, तो क्या 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो थीटा का एंगुलर लीनियर के साथ रिलेशन आर्क लेंथ के साथ है और ओमेगा का वी के साथ है। हाँ सर, कहानी समझ तो आ रही है। ओके, अपन नहीं दे रखा है आर डी थीटा, वो अपन क्लियर, अपन डी थीटा बाई डी टी जैसे अपन लिखते हैं ना छोटा छोटा, अपन सर्कुलर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ठीक भाई, ये बात समझ आ गई। फॉर सर्कुलर ऐसे ही बता देता हूं वेक्टर रिलेशन क्या होता है, थोड़ा इमेजिन करना, बताता हूं कैसे। फॉर सर्कुलर जैसे समझ, अगर ऐसे पार्टिकल घूम रहा है तो सोच ओमेगा किधर है? बाहर है। सोच, ये मैं बता चुका हूं। अगर पार्टिकल ऐसे सर्कल कर रहा है ट्रर, क्या बाहर आ गया? हाँ सर। अब है सोच, रेडियस ऐसे होगा आर और वी वेक्टर ऐसे होगा। बोलो क्लियर? हाँ सर। अब आर को भी वेक्टर की तरह बना सकते हैं, ज्वाइनिंग सेंटर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। हाँ सर।
ऐसे आर वेक्टर। तो इनमें अगर ये मैथ्स का पार्ट है, वैसे अगर फॉर सर्कुलर इनमें वेक्टर रिलेशन आप निकालना चाहो ओमेगा वी और आर में, तो सोचो कैसे होगा, देखना। वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हालांकि ये मैथ्स के लिए है, ज्यादा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ओमेगा बराबर वी बाई आर याद रखना है और ओमेगा बराबर वी बाई आर में याद रखना है मैग्नीट्यूड में रिलेशन है। पर अगर कभी कोई पूछ ले तो याद होना चाहिए वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देख ओमेगा वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ, हाँ सर है ना, बाहर की तरफ ओमेगा क्रॉस आर, हाँ सर वी वेक्टर की तरफ आ रहा है, यस। तो ऐसे रिलेशन लिख सकते हो। ज्यादा ये यूज में नहीं आता, कभी आ जाए तो फॉर सर्कुलर मोशन ये याद रखना, हर जगह भी इसे अप्लाई नहीं करना। थोड़ा मैथ्स में जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे और सर्कुलर मोशन और तुम्हारे वेक्टर 3D के सवाल मिक्स होंगे तो ये कभी कभी यूज आ सकता है, फिजिक्स में भी कभी रेयरली। बाकी काम कौन सा आएगा, ओमेगा बराबर वी बाई आर, ओमेगा बराबर वी बाई आर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, कुछ नहीं, जो लिखा है जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाना है, पर जो इसे मास्टर ने बोला है वैसे ही याद होना चाहिए। ओमेगा बराबर वी बाई आर, भाई अपने को ओमेगा और थीटा में रिलेशन निकालना आता है, ओमेगा और वी में आता है, थीटा और एल में आता है, और अपने को आपस में कनेक्ट करना आता है। ओमेगा बताओ वी निकाल सकता हो, वी बताओ ओमेगा निकाल सकते हैं, हाँ ओमेगा बताओ थीटा निकाल सकते हैं, थीटा मतलब अपने को पता है कि अगर थीटा से मुझे वी की तरफ जाना है, मान लीजिए कभी आपको कोई थीटा दे दे, सोच ऐसे सोच, मान लो जैसे बोले कि थीटा इक्वल टू 2t² + 1, ऐसा कोई जो अपने पहले लिया था, और बोले कि ये सर्कल कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस मान लो 2 मीटर। अब जैसे पूछे स्पीड बताओ 2 सेकंड पे, तो तू बोलेगा थीटा से वी कैसे निकालूं, कुछ मत कर, पहले थीटा से क्या निकाल, ओमेगा, और ओमेगा से क्या निकाल ले, वी। हाँ सर, क्योंकि आपको पता है ना थीटा से ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, और फिर ओमेगा बराबर वी बाई आर, यानी कि वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो सवाल हो जाएगा। तो हम लीनियर से एंगुलर, एंगुलर से लीनियर इंटरचेंज कर सकते हैं, एंगुलर से एंगुलर भी कर सकते हैं, लीनियर से लीनियर भी कर सकते हैं, लीनियर से एंगुलर भी कर सकते हैं। हाँ थीटा बताओ, ओमेगा निकाल सकता है, हाँ ओमेगा एवरेज, हाँ ओमेगा इंफिनिटी, हाँ वी, हाँ सर्कल अगर है तो रेडियस पता है। अरे यस और नो, यस सर। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ सर समझ आइए सर, फायदे की चीज है। अच्छा चलो और आगे चलते हैं, देखो बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। ये अपन ने बता ही दिया ओमेगा बराबर वी बाई आर सही है, ओमेगा वेक्टर बराबर वी वेक्टर बाई आर सही नहीं। एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है ओमेगा एवरेज का, गड़बड़ मत करना भाई, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। इफ अ मैराथन रनर कंप्लीट्स हाफ द डिस्टेंस, ये ऐसे सवाल कराया उन्होंने काइनेमेटिक्स में, हाफ द डिस्टेंस ऑफ अ 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक इन 20 मिनट and remaining distance in 30 minutes, what is his average angular velocity? बिल्कुल सिंपल, 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक की आधी दूरी वो 20 मिनट में ट्रेवल करता है और आधी दूरी वो 30 मिनट में ट्रेवल करता है। बताओ व्हाट इज एवरेज, बहुत आसान सवाल है, गलत मत करना। ओमेगा एवरेज क्या होता है, टोटल एंगल ट्रेवल्ड। If a marathon runner completes half the distance of a 5 kilometer circular track in 20 minutes and remaining distance in 30 minutes, what is its angular average, what is his average angular velocity? आधी दूरी चला वो 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक की, आधी दूरी मतलब 2.5 किलोमीटर, मतलब पाई एंगल, पाई एंगल कितने में चला वो 20 मिनट, और आधा पाई एंगल कितने में चला 30 मिनट में, तो टोटल कितना चला 2 पाई, टाइम कितना टोटल 50 मिनट, 50 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, खत्म। पाई बाई 0.053 जा, हाँ सही तो बोल रहा हूँ मैं, 2 3 5 3 15 1500, तो बहुत आसान हो गया है। लो 5 किलोमीटर की तो जरूरत ही नहीं थी, बेवकूफ बना रखा है। अरे टोटल एंगल कितना चले 2 पाई, हाँ 2 पाई, पूरा चक्कर कर लिया ना, 5 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है, अरे 5 किलोमीटर की जरूरत ही नहीं थी, सही सोचो तो। हाँ सर डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत सिंपल। अरे हुआ क्यों नहीं हुआ तुमसे, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, हाँ सर
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, एक आध छोटे छोटे सवाल ऐसे कर लेते, फिर मैं तुम्हें एक आध और कराऊंगा। देखो, आ जाओ, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, एक और करो, इसी प्रकार का छोटा सा हल्का सवाल है। अ ड्राइवर मेक्स 2.5 revolutions on the way from a 10 meter platform to the water below. A driver makes 2.5 revolution on the way from a 10 meter platform. वो आदमी वो जो कूदते तुमने देखे होंगे ऐसे, फिर जंप करते हैं ऐसे, ओलंपिक्स वगैरह में बहुत सारे गेम्स होते हैं ना इस तरीके। हाँ सर, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। सो अज्यूमिंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अपन ये मान लें कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी से कूदा, पर उसने रोटेट करना चालू कर दिया ऐसे, ठीक है। कैसे रोटेट करते हैं ना, कैसे अपन रोटेट कर सकते हैं, रोटेशनल में सीखेंगे क्या अपन करते हैं अपने शरीर के साथ कि अपन ऐसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। और याद है कभी कभी उनकी स्पीड एकदम से तेज हो जाती है, फिर वो लंबे हो जाते हैं तो धीरे हो जाती है, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। वो बताऊंगा आगे जब रोटेशनल पढ़ाऊंगा, खैर अभी उस पर नहीं जा रहे। उसने 2.5 रिवोल्यूशन करे, जितनी देर में 10 मीटर नीचे गिर गया। अज्यूमिंग जीरो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फॉर दिस डाइव। अब ध्यान सोचना, 10 मीटर नीचे गिरने में उसने 2.5 रिवोल्यूशन कर लिए, तो सोच ओमेगा एवरेज क्या है। तो सोच ओमेगा एवरेज क्या है। कर सकता है तू, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तेरे में है। हाँ भाई कर सकता है, करके बता। अरे सोच ले, अरे हाँ हाँ भाई। आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। सवाल की तरफ ध्यान दो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मैं थोड़ा अपना दुख बता देता हूं तो मेरा मन हल्का हो जाता है। उतार लिया गया, मतलब उतार लिया गया, करा गया। 10 मीटर नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है पहले बताओ तुम। किसी भी पार्टिकल को 10 मीटर ऊपर से छोड़ दें तो मुझे ये बताओ तुम कि नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है। फॉर्मूला याद है, √2h/g, √2 इंटू 10/g 10, तो √2 सेकेंड। इतनी देर में कितना रिवोल्यूशन, 2.5 चक्कर। 2.5 चक्कर का मतलब थीटा कितना, 2 पाई 2 पाई पाई, हाँ 5 पाई। ओके, ओमेगा एवरेज क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ 5 पाई बाई √2। और सर 5 पाई बाई √2, लो भाई आंसर आ गया। इससे आसान सवाल होना संभव नहीं था, लो हो गया। पूछ सकते हैं आप, ओमेगा एवरेज पूछ ले, ये पूछ ले, क्या हम सवाल कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। अब मैं फिर आपको कह रहा हूं, पीछे अगर आपको कभी भी ऐसे दे रखा हूं, मान लो मैं आपसे ऐसे ही एक सवाल बना के बताता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल। ओमेगा के लिए दे दे 2t+1, ठीक। पूछे फाइंड थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या तुम कर सकते हो, क्या करोगे, इंटीग्रेट। मैं आपसे पूछूं स्पीड एट टाइम 2 सेकेंड, अगर ये पार्टिकल सर्कल कर रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर है, क्या तुम ये बता सकते हो। ये होमवर्क है बहुत छोटा सा। क्या तुम थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकते हो, हाँ। क्या v एट 2 सेकंड निकाल सकते हो, हाँ। क्या ओमेगा 2 सेकंड पे निकाल सकते हो, हाँ। वो तो निकाल ही सकते हैं, इसमें कौन सी बात। तो v बताओ तो भी कर सकते हैं, थीटा बताओ तो भी कर सकते हैं, ओमेगा बताओ तो कर सकते हैं। डायरेक्ट आ जाएगा थीटा के लिए, तो क्या तुम कर लेना है होमवर्क है बहुत बेसिक सा। क्या ये सवाल हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन ओमेगा बराबर v/r या v इक्वल टू ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, बढ़िया लगा, मजा आया, सुंदर लगा। कर सकते हैं क्या ऐसे सवाल, सब लोग कर सकते हैं क्या। काइनेमेटिक्स में बहुत करे थे, यहां पे भी आ जाएंगे तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ सर, फिर से वापस, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्या क्या पूछ सकता है, थीटा मैं निकाल सकता हूँ, वी मैं निकाल सकता हूँ, अगर आर पता हो यस और नो, हाँ भाई। थीटा इनिशियल, थीटा फाइनल, ओमेगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा एवरेज, सब निकाल सकता हूँ मैं अगर मुझे बताओ। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ, तब भी मैं सब निकाल सकता हूँ, यस और नो। यस, अरे हाँ ना तो बोल दो। और अगर थीटा आ गया तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। डिस्टेंस क्या है, वही आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है, थीटा इंटू आर। थीटा आ गया तो आर्क लेंथ आ जाएगी। आर्क लेंथ ही क्या है, डिस्टेंस है। अरे हाँ सर, बात तो आप सर सही कह रहे हो। कभी कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ ले सर्कल में तो भी हम कर सकते हैं, क्यों भाई। जैसे मान लीजिए मैंने 2.5 चक्कर करे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 2.5 चक्कर का मतलब यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r।
हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट अलग बात है। कोई पूछ ले भाई डिस्टेंस कितनी चली, 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर। हाँ सर, तो सही सोचो तो कुछ भी पूछ ले आपसे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ, ओमेगा, थीटा, ओमेगा एवरेज, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपस में रिलेशन पता होने चाहिए। हाँ सर, बात तो अच्छी लगी सर आपकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब क्या सवाल 1 2 की अनंत अनंत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी पूछना हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ सर, ठीक। ये मैंने ऐसे ही बताया आपको फील कराने के लिए कि मैं 1 सवाल बना सकता हूं, 2 बना सकता हूं, चाहूं तो पूरा लेक्चर भी इस पे निकाल सकता हूं। ऐसे ही तो सवाल बन के आएंगे, कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए। हाँ सर, सर ने बढ़ा दिया ओमेगा, थीटा, वी, आर, हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी है। डिस्टेंस पूछ ले तो डिस्टेंस आर्क लेंथ से आएगी, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो चक्कर से कैलकुलेट कर लेंगे, अगर थीटा पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा एवरेज पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछे तो हम कर लेंगे, ओमेगा दिया हो तो सब कुछ निकाल सकते हैं, थीटा दिया हो तो सब कुछ निकाल सकते हैं, स्पीड दियो तो ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा दियो तो स्पीड निकाल सकते हैं। बात सही है सर, बोलो क्लियर है क्या? अब देखो अगली चीज कैसे समझे। मान लो कि अपन एक रॉड ले लें और रॉड पे एक हिंज करते हैं। बोलो क्लियर, हिंज समझते हो, हिंज कील ठोक दी खचाक। अब अपन इस रॉड को ओमेगा से घुमाएं तो कुछ बातों को समझें अच्छे से कि इस रॉड के लिए अच्छे समझना जो कह रहा हूं, इस रॉड के लिए ए और बी, इस रॉड का कोई ए पॉइंट है, इसकी ओमेगा, इस सी के लिए मतलब ए पॉइंट की ओमेगा और बी पॉइंट की ओमेगा क्या सेम है कि अलग है? पहले ध्यान समझो, अगर हमारा कोई पार्टिकल सर्कल कर रहा है और रॉड बंधी हुई है तो हर पार्टिकल की क्या सेम है? ओमेगा की वेलोसिटी। अगर ऐसे रॉड है, ये रॉड ऐसे घूम रहे तो इसमें 2 पार्टिकल हो सकते हैं ना, यहां और यहां, इन दोनों की क्या सेम है? स्पीड की ओमेगा, थीटा की आर्क लेंथ। फिर से सुनना, ऐसे मान लो आपकी रॉड है, ठीक, अब आपने इसे हिंज कर दिया, अब ये घूमी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो गई। अब खुद सोच, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सोच इन दोनों का ए का और बी का क्या सेम है? एंगल रोटेटेड। हाँ, थीटा ए थीटा बी बराबर है सर, दोनों ने सेम एंगल चला, पर क्या दोनों ने आर्क लेंथ सेम चली? नहीं सर। मान लो इसे मान लेते हैं एक्स ए और इसे मान लेते हैं एक्स बी। हाँ सर, थोड़ी सी फील वाली बात है। अगर एक रॉड को ऐसे घुमा तो उनकी किसी भी रॉड के किसी भी पॉइंट का क्या सेम है? एंगल। हाँ सर, तो थीटा ए बराबर थीटा बी। अच्छा, क्या ओमेगा भी सेम है? अगर एंगल सेम है और टाइम सेम है, दोनों टी इक्वल टू 0 पे यहां पे थी रॉड, टी इक्वल टू टी पे यहां पे है, तो ध्यान से देखो, तो ए और बी का क्या सेम है? ओमेगा भी सेम है। पर क्या इनकी दूरियां एक्स ए और एक्स बी सेम है कि अलग है? अलग है। कौन ज्यादा? एक्स बी। अगर एक्स बी ज्यादा है, आर्क लेंथ ज्यादा चली, तो क्या स्पीड भी ज्यादा है? तो सिखाने चाहता हूं कि अगर एक रॉड ऐसे घूम रही है रॉड, तो उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स है, उन सभी पार्टिकल की ओमेगा सेम है, थीटा भी सेम है, मतलब एंगुलर वेरिएबल तो सेम है, पर क्योंकि एंगुलर वेरिएबल के बाद जब अपन लीनियर वेरिएबल निकालते हैं तो आर अलग अलग हो जाएगा। इनमें अलग क्या हुआ? बेसिकली l/2, यानी कि x से x भी अलग हो गया। इसलिए एंगुलर वेरिएबल तो सेम है पर लीनियर वेरिएबल अलग अलग है। ये बात छोटी सी है पर दिमाग में सेट होनी, बहुत छोटी सी बात है पर दिमाग में सेट होनी चाहिए। इससे एक बहुत बढ़िया सवाल, पता नहीं आज समय आएगा कि नहीं आएगा, पर अगर वहां तक पहुंचे तो एक बहुत जोरदार क्लासिक कंसेप्चुअल बात बताऊंगा तुमको। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ये उतार लिया क्या? ये बात याद रखनी है कि अगर एक रॉड घूमे हिंज पॉइंट के अबाउट तो उसके सभी पॉइंट्स का क्या सेम होता है? ओमेगा थीटा। पर अलग क्या होता है? लीनियर वेरिएबल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि उनका आर अलग अलग है। क्या अलग अलग है? आर। जो जिस सर्कल में वो दोनों कर रहे हैं उनका रेडियस अलग अलग है। छोटा रेडियस होगा एक्स ए का, सॉरी ए का, बड़ा रेडियस होगा बी का। हाँ सर, ये बात मुझे समझ आई।
बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। अरे उतार लिया क्या? हाँ सर उतार लिया। इसी पर हल्का सा बेस्ड एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट। गलत मत करना, मतलब गलत कर दे तो घर पे जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं। डायग्राम देख के डरना मत। हाँ सर चलो भाई, वो पुरानी पिक्चरों में नहीं आते थे रिकॉर्डर, जिनको उठा के ऐसे रख दे, याद है? फिर गाना बजता रहता, वो तुमने हो सकता है तुम्हारे पिताजी के पास, या पिताजी तो नहीं, मैं पिताजी तो जवान होंगे, हाँ है कि नहीं? तो वो दादाजी या दादाजी के पास देखा होगा रिकॉर्डर होते हैं ऐसे, जिन पे ऐसे पिक्चरों में भी देखा होगा ऐसे, फिर वो माइक्स, वो एक स्पीकर सा लगा होता था, फिर उस पर बजता था, सबसे पहले ऐसी बड़ी बड़ी ब्लैक डिस्क आया करती थी। हाँ सर, तो डिस्क रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ द लीनियर स्पीड ऑफ द येलो बग। कोई दो चीटे बैठ गए इस पे, पुराना हो गया भाई, अब तो चीटे ही नाच रहे हैं। एक जो है पीला चीटा है, एक जो है लाल चीटा है। अब पीला चीटा लाल चीटा ऐसे बैठे हुए हैं। इफ द लीनियर स्पीड ऑफ येलो बग 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये जो येलो बग है ये 5 सेंटीमीटर दूर है, और इसकी रफ्तार कितनी है? 10। और इससे कुछ दूरी पर अपना लाल बग बैठा हुआ है। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द बग व्हिच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द येलो वन। अब जो मैंने सिखाया उससे याद करो, येलो बग और रेड बग, यानी कि पीला चीटा और लाल चीटा के बीच में, दोनों में क्या चीज सेम है? स्पीड की ओमेगा। सोच के बोलना, स्पीड की ओमेगा। तो तुम्हें इसकी स्पीड बतानी है, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। किसकी स्पीड चाहिए? लाल बग की। अब लाल बग और पीले बग की क्या चीज सेम है? स्पीड की ओमेगा। स्पीड की ओमेगा, ओमेगा। हाँ हाँ हाँ, करो, कर सकते हो तुम लोग, हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई, हाँ भाई। ये देखो चले, ओहो हो, बढ़िया घूम रहे हैं दोनों। फिर घुमाऊं एक, यहीं भी घूम जा। समझ में आ रहा है? दोनों की क्या सेम है? ओमेगा। ओमेगा ऑफ रेड बग, ओमेगा ऑफ येलो बग। ओमेगा ऑफ रेड बग इज स्पीड अपॉन रेडियस। रेड बग का रेडियस कितना है? 5 की 10? अरे सेंटर से तो दूरी 10 है, 10। ओमेगा ऑफ वाई बग, मतलब येलो बग, 10/5। लो भाई, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने? हाँ बिल्कुल सही है। टिचक टिचक 2, वी की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर। सिंपल बात समझानी थी, जो भी पीछे बोला, बिल्कुल सिंपल सा। हाँ सर, निकल आई सर ये बात, बिना किसी दिक्कत के। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि रेड बग और जो किसी भी एक फिक्स चीज पर, रिजिड बॉडी बोलेंगे बाद में अपन इसको, रिजिड बॉडी जो अपनी है, अभी रिजिड बॉडी डर मतलब ठोस चीज जिसे तुम कहते हो, उस पर अगर कोई भी दो पॉइंट है और वो घूम रही है, तो उनका क्या सेम है? ओमेगा। तो उनके लीनियर वेरिएबल्स आप निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो, वही सवाल बताया ये। हाँ सर, बात बेसिक थी, बेसिकली सवाल करा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए, कि अगर ऐसे रिजिड बॉडी घूमती है किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो उनके सभी पार्टिकल्स की ओमेगा सेम होती है, स्पीड अलग अलग हो सकती है जो आर से रिलेट होती है। तो अगर एक जगह की स्पीड और रेडियस पता है, तो दूसरी जगह की स्पीड और रेडियस भी, मतलब स्पीड भी निकाली जा सकती है, क्योंकि दोनों का क्या सेम है? ओमेगा। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओके, अब एक बात और अच्छी बताता हूं, ध्यान सुनना जो आने वाली है। ये क्या है समझें, पहले मैं आपको समझाता हूं, कहानी को समझे। सवाल तो ऐसे ही, सवाल तो कर लिया अपन ने। हम इस बात को समझे कि भाई एक पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है, तो उसमें थीटा होता है, ओमेगा होता है, अभी थोड़ी देर बाद अल्फा भी आएगा, अभी उसकी बात नहीं करते हैं। ये कहलाता है एंगुलर वेरिएबल। सो वी हैव अटैच्ड एंगुलर वेरिएबल्स विद व्हाट? वी हैव अटैच्ड एंगुलर वेरिएबल्स विद व्हाट? सर्कुलर मोशन। पर आपको अगर अच्छा सर्कुलर मोशन पढ़ना है, पहले अपने मन से निकाल दो कि अगर अच्छा सर्कुलर मोशन पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो सर्कुलर मोशन का मतलब, सर्कुलर मोशन चैप्टर का मतलब सिर्फ सर्कुलर पाथ है, ये जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन अगर अच्छा पढ़ना है, अभी तक मैंने वही करा है, पर ध्यान से समझना अच्छे जो कहने वाला हूं, कि सर्कुलर मोशन चैप्टर का रिलेशन सिर्फ सर्कुलर पाथ
के साथ है ऐसा जरूरी नहीं है। एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच्ड टू अदर पाथ्स ऑल्सो, प्रोजेक्टाइल, स्ट्रेट लाइन, एनीवेयर इट कैन बी अटैच्ड। क्या सर्कुलर मोशन is about dealing with angular variables? Is angular variables it is attached to circular path only? No. Circular path is the most obvious case जो अभी तक हमने पढ़ा है, but circular angular variables can be attached to another paths also, जैसे कि मान लो, क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं समझाने का प्रयास करा कि सर्कुलर motion is not only dealing with circular path जो अभी तक हमने करा है। ऑल्दो 90% सवाल इसी पे आएंगे, पर हमें अगर अच्छा पढ़ना है तो हमें आना चाहिए। इट इज स्टडी ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स, ये फिर वाली डेफिनेशन बता रहा हूं, एंगुलर वेरिएबल्स पाथ। इट इज स्टडी ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स थीटा ओमेगा, चलो उसको नहीं देखते, बाद में बात करते हैं। इट इज स्टडी ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी अटैच्ड टू अदर पाथ्स ऑल्सो, other paths also. ओके सर, अदर पाथ में कैसे होगा सर? मैं सीधा चल रहा हूं तो कैसे एंगुलर वेरिएबल अटैच हो जाएगा? हो जाएगा सर। आपने स्ट्रेट लाइन बोल दिया सर पाथ, उसमें कैसे एंगुलर वेरिएबल अटैच हो जाएगा? हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सोच कैसे। पहले तो ये बात समझ में आई। तो अब हम थोड़ा सा अपर लेवल कर रहे हैं, पर अच्छा ये तो नॉर्मल था भाई, ये तो 11वीं वाला बच्चा भी पढ़ता है जो अभी तक पढ़ाया। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा और अच्छा आना चाहिए, तो उसी की तरफ अब हम चल रहे हैं। सुने कैसे, कैसे समझते हैं आगे चलते, सुने। देखो, मान लो कि मैं अपने घर से निकला या कोचिंग से निकला, और एक बालक, ये कार से निकला, मैं अपनी कार में, ये रे एनवी सर, हाँ मैं अपनी कार से निकला सीधा, बिल्कुल मैं सीधा आदमी हूं, है कि नहीं? सीधा आदमी आराम से अपनी कार से सीधी रोड पे जा रहा हूं। तू मुझे देख रहा है कि भाई सर जा रहे हैं, मौज है अब, है कि नहीं? अच्छा ठीक है। तो तू जब मुझे देखेगा, तू बालक है, बालक कहां दिखाई दे रहा? हाँ सर, बालक मुझे देख रहा है, तो बालक जब मुझे देखेगा तो सीधा देखता रहेगा। बालक को उसकी मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, पर सोच, मैं उसी रोड से थोड़ा सा परपेंडिकुलर दूरी पर, ऐसे पीछे एक सुंदर कन्या खड़ी है, और मैं ऐसे जा रहा हूं सीधा, मैं तो सीधा आदमी हूं। हाँ सर, मैं सीधा जा रहा हूं। अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो मान सुंदर कन्या मैं हूं, मान लो मैं सीधा ऐसे जा रहा हूं, तो क्या सुंदर कन्या को एनवी सर को देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी? मुंडी, मुंडी मतलब सर, क्या मुंडी घुमानी पड़ेगी? हाँ, जब मुंडी घूमेगी तो जो जितना मुंडी घूमेगी क्या वो थीटा कहलाएगा? क्या ये एंगुलर वेरिएबल है? हाँ सर, जितनी जल्दी जल्दी मुंडी घूमेगी क्या उतना तेज, क्या उतना तेज थीटा चेंज होगा? क्या उतना ज्यादा डी थीटा बाई डी टी होगा? क्या वो उतना ज्यादा ओमेगा होगा? हाँ सर, उतना ज्यादा ओमेगा होगा। अगर होगा तो फिर अपने को ये आना चाहिए। यानी कि क्या सुंदर कन्या के साथ एंगुलर वेरिएबल्स अटैच्ड हैं, जबकि मेरा पाथ स्ट्रेट लाइन है। बट इफ फॉर सुंदर कन्या एनवी सर पाथ is attached with angular variables, yes or no? Although the path of NV sir is straight line, but if Sundar Kanya is observing NV sir, we can attach angular variables. पहली बात, ये बात सिर्फ इसलिए समझाई
ताकि मैं आपको बता पाऊं कि स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ भी एंगुलर वेरिएबल्स अटैच करे जा सकते हैं. एंगुलर वेरिएबल्स आर नॉट कंस्ट्रेंड टू सर्कुलर पाथ ओनली. सो if we really want to study for competitive examination, we have to make sure, we have to understand that circular motion is not only about circular path, it is about dealing with angular variables and their dynamics. Okay. सर्कुलर मोशन वाला सिर्फ सर्कुलर पाथ नहीं होता. हाँ, 90% सवाल सर्कुलर पाथ पे ही आते हैं, बट अगर अच्छे सवाल आने हैं तो फिर ये भी आना चाहिए. क्या सीखे सिर्फ इस कहानी से? एनवी सर जो कि सीधे सीधे जा रहे हैं, जो कि बहुत सीधे आदमी है, हंसो मत. मेरी बीवी को के अलावा तुम्हें तो मैं सीधा लगता ही हूं. यस और नो? हाँ सर. तो अगर मैं सीधा जा रहा हूं और कोई सुंदर कन्या मुझे देख रही है तो क्या एंगुलर वेरिएबल्स अटैच हो सकते हैं? हाँ सर. तो इसको अपने शब्दों में लिख लो. बस क्या लिखना है कि भाई एंगुलर वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी अटैच हो सकते हैं. देखो, सुंदर कन्या के लिए एंगुलर वेरिएबल अटैच हैं, बालक के लिए नो एंगुलर वेरिएबल. तो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर वेरिएबल्स अटैच विद द पाथ ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. अभी तक जो हम सर्कुलर पाथ में ऑब्जर्वर बैठाते थे वो कहां पर था? वो सेंटर पर था. हाँ. अब अगर मैं कोई दूसरा पाथ ले लूं और अपने ये चेंज कर दूं, कौन? ऑब्जर्वर. तो एंगुलर वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे. हाँ सर. थोड़ी 2-3 बात सीखे. क्या सीखे? कि भाई सर्कुलर मोशन इज नॉट ओनली अबाउट डीलिंग विद सर्कुलर पाथ, इट इज डीलिंग विद एंगुलर वेरिएबल्स. एंगुलर वेरिएबल कैन बी अटैच्ड टू एनी पाथ, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. यस. जैसे कि ये इलस्ट्रेशन. हाँ सर, बात समझ आई. तो हमें अगर अच्छे सवाल करने हैं तो हमें एंगुलर वेरिएबल्स को थीटा के साथ अटैच करना आना चाहिए. हाँ सर, बात तो आप सही बोले सर. बिल्कुल. बोलो क्लियर? ओके, बिल्कुल क्लियर सर. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया. अब क्या करें? आगे चलो. देखो, इसी को आगे ले जाते हैं. एनवी सर, मान लो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे हैं. मैं एक बेसिक सा सवाल पूछता हूं आपसे. ठीक है? ठीक. छोटे से एक छोटा सवाल पूछता हूं. बोलो क्लियर? ये अपना बालक मुझे देख रहा है. बालक के लिए थीटा क्या है? थीटा ऑफ एनवी सर फॉर बालक 0. हाँ, बालक तो सीधा ही देख रहा है. चार है भाई, थीटा तो कुछ भी नहीं. हाँ, स्पीड होगी वो अलग बात. मान लीजिए कि एनवी सर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे हैं सीधे. सुंदर कन्या भी मुझे देख रही है. ओके. हाँ सर. क्या सुंदर कन्या को अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी? हाँ सर, घुमानी तो पड़ेगी. हाँ, क्लियर. अब बोल. ऐसे अपन चले. ओके, ये थीटा. अच्छा, सवाल ये कि सुंदर कन्या की मुंडी घुमाने की रफ्तार डी थीटा बाई डी टी है. क्या इसे ही ओमेगा कहते हैं? सुंदर कन्या की मुंडी घुमाने की रफ्तार क्या डी थीटा बाई डी टी है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ओमेगा. बताओ, जैसे जैसे एनवी सर ऐसे दूर जाएंगे, इस ओमेगा का क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी? कॉमन सेंस का सवाल है. सवाल फिर से सुनना. क्या एनवी सर सीधे जा रहे हैं? हाँ, मैंने सिखा दिया भाई एंगुलर वेरिएबल कैन बी अटैच्ड टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ आल्सो. आपको समझ आ रहा है. सुंदर कन्या मुझे देख रही है. मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुंदर कन्या की को क्या मुंडी घुमानी पड़ रही है? हाँ. अगर एनवी सर कांस्टेंट रफ्तार से जा रहे हैं सीधे, तो बताओ सुंदर कन्या की मुंडी घुमाने की रफ्तार यानी कि डी थीटा बाई डी टी बढ़ रही है, घट रही है कि कांस्टेंट है? कॉमन सेंस का सवाल है, कोई मैथ्स नहीं है. This is not maths. It's a common sense question. बोलो. अरे बोलो भाई. हाँ, ऑप्शन लगाना भाई. ए बी सी लिखो सब लोग. ए बी की सी. बोलो ए बी की सी. बोलो भाई ए बी की सी. अरे मेरे लाल मेरे पीले, ए बी की सी. अरे मेरे लाल, ए बी की सी. ए बी की सी. अच्छा, सुने हम. एक बात समझो. अगर मेरी रफ्तार कांस्टेंट है, समझना अच्छे से. ऐसी इलस्ट्रेशन लेके समझाने का प्रयास करता हूं, फिर तेरे को वो भी दिखा दूंगा अपने क्या बोलते हैं एनिमेशन. चलो, मान लो ये सुंदर कन्या. मान लो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं. ठीक, कांस्टेंट. 1 सेकंड में मैं कितना चल जाऊंगा? मान लो 10 मीटर. ये 10 मीटर. अगले 1 सेकंड में कितना चल जाऊंगा? वो भी 10 मीटर.
ये लगभग लगभग 10 ये इतना है, तो ये लगभग लगभग ये भी 10 इतना है, अंदाजन बता रहा हूं। अब खुद सोचो, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहे हो तो क्या 1 सेकंड पर ये ए पॉइंट पे पहुंचोगे और क्या 2 सेकंड पे 20 पे पहुंचोगे? टाइम सेम है। अब देख डायग्राम से दिखाई दे जाएगा, ये अपना एंगल थीटा 1 और ये एंगल अपना थीटा 2। खुद बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है? कॉमन सेंस है, थीटा 1 की थीटा 2। सोच अगले 10 मीटर के लिए थीटा 3 और छोटा हो जाए। हाँ सर, तो थीटा 1, कॉमन सेंस कह रहा है थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। हाँ सर, बात तो आप सही बोले सर, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। ओके, पर टाइम तो दोनों का सेम है, तो पहले 1 सेकंड में अपन ज्यादा एंगल घूमे, दूसरे 1 सेकंड में अपन कम एंगल घूमे, तो ओमेगा घटा की बढ़ा, therefore omega decreases, so decreases is the correct answer, so decreases is the correct answer। हाँ सर, बात तो आपकी बहुत अच्छे से समझ आई। क्लियर है सर, ये तो ओमेगा डिक्रीजेज, यस और नो? यस सर, ओमेगा डिक्रीजेज। ओके, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, अरे पक्का? ओके, अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ओमेगा घट गया। मैं तेरे को और बताता हूं, जैसे मान लो कभी तो रोड पे खड़ा हो और कोई सुंदर कन्या स्कूटी पे निकला है, खुपाच, तो सोच वो जब यहां से गुजरती है बिल्कुल पास से एकदम रफ्तार में, तो मुंडी कैसे घूमती है? खुपाच। पर सोच जब वो दूर चली जाती है तो कैसे होता है? खुपाच। क्या उसको देखते रहने के लिए स्पीड धीरे हो जाती है? हाँ हाँ हाँ, बात तो सर आपकी सही है, बात तो सर आपकी सही है। हाँ सर, ये देख, ये तो एनिमेशन दिखा रहा हूं तेरे, देख थीटा बढ़ा के थीटा डैश सॉरी थीटा, हाँ तो डिक्रीजेज आंसर आ गया। कहानी अपने को यहीं से समझ में आ गई थी, यहां से। हाँ, बात क्लियर है सर एकदम। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर, पक्का? हाँ भाई, समझ आई बात? तो क्या समझे पहले, क्या थीटा और ओमेगा सिर्फ सर्कुलर पाथ से अटैच है? नहीं, क्या वो और किसी पाथ से भी अटैच हो सकते हैं? क्या स्ट्रेट लाइन से भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। उनमें ओमेगा और थीटा कैसे अपन कॉमन सेंस का एक सवाल कर सकते हैं, वो आपके सामने है। एक कॉमन सेंस का सवाल एक एग्जामिनेशन में आया था, याद आ गया मुझे, बताता हूँ, ध्यान सुन, देख सुन, ऐसे ही इसे भूल जाए, मैं यहाँ पे एक सवाल बता रहा हूँ तेरे को, देख एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुन। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आया था, नाम मुझे याद नहीं है, पर किसी अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आया था। ध्यान सुनते हैं, उन्होंने क्या बोला, असर्शन रीजन टाइप था। उन्होंने क्या बोला पहले मैं बताता हूँ तुम्हें। उन्होंने बोला कि अगर जब आप ट्रेन में मूव करते हो, क्या ऑब्जर्व करा वो बताता हूं तुम्हें, उसको बात को समझना अच्छे से। उन्होंने बोला कि अगर आप ट्रेन में चलते हो तो जो पास, जैसे अगर तुम ट्रेन में बैठे हो कभी, या बैलगाड़ी में सफर करा है तुमने? सर हमारा तो